हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स में। आज का 12th सब्जेक्ट आपको मालूम ही है, बुक 1 लेसन नंबर 4 भारत के विदेश संबंध। इसके पार्ट 1 और 2 अपलोड हो चुके हैं। पार्ट 3 में हम करेंगे पाक और चीन के साथ भारत के संबंधों की चर्चा आज़ादी के बाद। इसमें इंपॉर्टेंट मोटे मोटे पॉइंट्स लिए हैं जो आमतौर पर आपको एज अ जिस्ट याद रखने हैं और ज़्यादा डिटेल में मैंने इसमें नहीं लिया। भारत पाकिस्तान का ये मैंने फ्लैग दिया था जनरल नॉलेज के लिए। आप देखिए 1965 के युद्ध, पहला युद्ध पाकिस्तान से 1965 में हुआ। इसके कारण क्या थे? देखिए, भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, धर्म के आधार पर एक देश बना। फिर पाकिस्तान के ये दो टुकड़े थे, एक तो अब वाला है जो प्रेजेंट है, ये भी पहले पाकिस्तान में था जो अब बांग्लादेश है। इससे पहले जो है वो 1947 में ही आजाद होने के कुछ महीने बाद ही इसने कबायलियों की मदद से कश्मीर के छद्म युद्ध भी छेड़ा था भारत के खिलाफ, और यूएनओ को और बाकी देशों को इंटरफेयर करना पड़ा था। 1965 में अब इसने हमला कर दिया भारत पे। क्या कारण रहे उसके? हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासत आपने पढ़ा है कि यहाँ के शासक नहीं चाहते थे पर जनता चाहती थी, तो इंडियन आर्मी ने इसका भारत में विलय किया। ऋण अदा करने का दोनों देशों के बीच में जो मामला था, विस्थापित जो लोग इधर से उधर गए थे, एक दूसरे देश में अल्पसंख्यक गए थे, उनकी संपत्ति का मसला था जिसका बहुत बड़ा झगड़ा था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो इस युद्ध के प्रमुख कारण रहे। फिर नहरी विवाद, जो नहरों का पानी जाता है, और कश्मीर विवाद तो आपको पता ही है। भारत पाकिस्तान युद्ध का वर्णन जो है आप डिटेल में आओ टेक्स्ट बुक पढ़े वाली वीडियो में पढ़ेंगे। 2 बार आक्रमण किया, ये याद रखना। अप्रैल में कच्छ के रण से यानी कि गुजरात से, और सितंबर में कश्मीर की साइड से पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। और ये बहुत लार्ज स्केल का प्रॉपर युद्ध था, ये कोई छद्म टाइप युद्ध नहीं था, प्रॉपर युद्ध था। इन सेनाओं ने अप्रोच किया, भारतीय सेना ने इनको जवाब दिया, और जो है बाद में फिर और देश आ गए, उन्होंने इंटरफेयर किया, यूएन के पास चला गया, और करते करते जो है फिर युद्ध विराम हो गया। और युद्ध के क्या क्या परिणाम थे? ताशकंद यानी कि रशिया में जाकर जो है, ताशकंद एक जगह है, वहां की शहर है, उसमें समझौता 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों ने मिल बैठकर ये तय किया कि मधुर संबंध बनाएंगे, यथास्थिति बहाल रखी जाएगी, यानी कि जो सेनाएं जहां पर है वहीं रुक जाएंगी। उस समय पाकिस्तान की सेनाएं पीओके में थी, और इसीलिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। वो जगह हमारी थी जो पाकिस्तान के पास चली गई, और बाकी मधुर संबंध बनाकर रखेंगे, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आदि आदि। 1971 के युद्ध का मुख्य कारण था ये जो अब बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान। यहां से इसको संभाला नहीं जा रहा था, यहाँ की आर्मी छोड़ दी थी जो कि इन लोगों पे बहुत अत्याचार कर रही थी। इन लोगों ने, उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी हमारी, उनको अप्रोच किया। यहाँ की आर्मी ने जो है जब बहुत ज्यादा आतंक मचा दिया, तो इंदिरा गांधी ने इंडियन आर्मी को भेजा और इसको स्वतंत्र कराकर बांग्लादेशियों को दे दिया, जो आज बांग्लादेश है। परिणाम क्या निकले? शिमला समझौता हुआ। शिमला में भुट्टो और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच में शर्तें वही होती हैं, मधुर संबंध बनाएंगे, यथास्थिति बहाल करेंगे। 1.5 लाख सैनिकों को पाकिस्तान के सरेंडर करवाया था इंडियन आर्मी ने। बहुत बड़े लेवल का युद्ध था। बाद में आपको पता है इंटरनेशनल फिर देश आ जाते हैं और फिर इंटरफेयर करते हैं बीच में। और ये जो याद रखना है, शिमला समझौता जो है पाकिस्तान के साथ हुआ था। 1971 से लेके आज तक पाकिस्तान के साथ बहुत कोशिशें की गई हैं, लेकिन वो सुधरा नहीं है। अब भारत चीन का भाई मैप देख लो, ठीक है, ये भारत चीन का मैप है। संबंध बहुत अच्छे थे भारत चीन के शुरू में। चीन ने जवाहरलाल नेहरू का इतना विश्वास जीत लिया था कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा ये दे दिया गया था भारत में कि ये तो हमारे भाई हैं। इतना विश्वास करते थे नेहरू। और इस चीन ने 1962 में भारत पे हमला कर दिया चोरी चोरी रात के टाइम, आधी रात को, और भारत को, जवाहरलाल नेहरू को बहुत बड़ा धोखा दिया युद्ध शुरू करने से पहले। पंचशील समझौता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। ये क्या था? नेहरू जब अच्छे संबंध चल रहे थे, नेहरू और चाउ एन लाई जो चाइना के थे, उनके बीच में एक व्यापारिक समझौता हुआ था अप्रैल 1954 में। ये व्यापारिक समझौता था सिर्फ। इसमें नेहरू ने 5 सिद्धांत यानी कि 5 टर्म्स थी, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना जैसे, तो वो इतने ज्यादा पॉपुलर हुई थी कि उसको पंचशील के नाम से वर्ड में जाना जाने लगा, जिसे हम हिंदी में पंचशील समझौता कहते हैं। 1962 के युद्ध के कारण तिब्बत समस्या थी भाई, तिब्बत पे अत्याचार करते थे, भारत ने फेवर कर दिया, दलाई लामा को शरण दे दी, चीन चिढ़ गया और उसने जो है वो चिढ़ के अपनी सारी दोस्ती तोड़ दी और भारत पर
1962 में हमला कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि हाँ दलाई लामा को, क्योंकि तिब्बत पे बहुत अत्याचार कर रहा था, उनके आंतरिक मामलों में इंटरफेयर कर रहा था चाइना बहुत। इंडिया ने समझाने की भी कोशिश की लेकिन वो नहीं समझा। फिर थी मानचित्र की समस्या और सीमा विवाद। सीमा विवाद जो अंग्रेज डिसाइड करके गए थे वो तो मानना ही नहीं इसने। और मानचित्र में अभी भी देखो अपनी हमारे एरिया अपने में डाले घूमता है ये अपने नक्शे में। भारत चीन युद्ध का वर्णन 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध हुआ। डिटेल में आओ बुक पढ़े में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थोड़ा सा पढ़ लेना है। बड़े प्रॉपर युद्ध था, भारत ने भी जवाब दिया। उस समय जहां से चीन ने युद्ध किया था ना, वहां पर इंडियन आर्मी जो है ना थी नहीं। मतलब नेहरू को इतना ज्यादा विश्वास था, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस रखी हुई थी कि चीन तो कुछ करेगा नहीं, और इंडियन आर्मी उस पोस्ट पे नहीं अपॉइंटेड थी और इसलिए वो फायदा उठा गया। 1962 के युद्ध के परिणाम क्या हुए? कोलंबो प्रस्ताव हुआ। कोलंबो में लोगों ने मनाने की कोशिश की चीन को, लेकिन एक प्रस्ताव दिया जिसको उसने मानने से मना ही कर दिया। ये चीन का दुराग्रह कहा जाता है कि मैं प्रस्ताव नहीं मानूंगा। उस प्रस्ताव में दोनों देशों को, बहुत सारे देश हमारे जो बर्मा है, ये है, श्रीलंका है, आदि आदि सब इकट्ठे हुए, समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माना। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पार्ट 4 करेंगे, जिसमें बस लेसन फिर ये खत्म हो जाएगा, जिसमें परमाणु परीक्षण के बारे में है। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज प्लीज न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।